स्कूल द स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Good morning, students. How are you all? Here is your English teacher, and today we shall take start our second unit. Does he remember? The meaning of this title is क्या उसको याद है? Does he remember means होता है. Does he remember mean होता है क्या उसको याद है? Students, now we don't have any idea about which they are discussing. हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. मे बी दे आर डिस्कसिंग अबाउट सम चाइल्डहुड मेमोरीज. वो किसी बचपन की याद को जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या शायद उसकी उसको याद है. मे बी दे आर डिस्कसिंग अबाउट इंसिडेंट एंड एनी इंसिडेंट. क्या मे बी वो किसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो कि वो वाक़या उसको याद है. लेट्स सी फ्रॉम द रीडिंग अबाउट विच दे आर डिस्कसिंग. First of all, I shall tell you that in this story we shall read about two characters. Our first character is Mike. You also can see Mike here. ठीक है. And the very first word of our story is Mike. And the second character is his best friend Nabil. And the creature about which we are discussing in this chapter is the dogs. ठीक है. वो creature जो है थर्ड हमारे साथ वो है dogs. Let's start our reading. Mike stood waiting on the garden gate. माइक स्टूड विट इज स्टैंड होता है खड़े होना. स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड. माइक स्टूड वेटिंग एट द गार्डन गेट. माइक जो है वो गार्डन के गेट यानी बाग के गेट पर खड़ा इंतज़ार कर रहा था. देयर वाज अ पैडलॉक एंड चेन ऑन द गेट. यहाँ पर गेट के ऊपर एक पैडलॉक मीन होता है लॉक. ठीक है. यू कैन सी हियर लॉक. देयर वाज अ पैडलॉक एंड चेन. यस, हेयर इज़ योर पैडलॉक एंड ये आपका लॉक है, ताला है और उसके ऊपर चेन है. ठीक है. देयर वाज अ पैडलॉक एंड चेन ऑन द गेट. दरवाजे के ऊपर गेट के ऊपर चेन के साथ एक ताला लगा हुआ था. इट वॉज फर्मली लॉक्ड. इसको बहुत मजबूती से यानी फर्मली होता है स्ट्रांगली, बहुत ज़ोर से बहुत मजबूती से बहुत अच्छी तरीके से इसको बंद किया गया था. ऑन द वॉल बिसाइड द गेट देयर वाज अ लार्ज राउंड बटन. ऑन द वॉल बिसाइड द गेट. गेट की एक तरफ दीवार पर देयर वाज अ लार्ज राउंड बटन. एक राउंड गोल सा बटन था. अबव द बटन देयर वाज अ साइन दैट सेड बेल. बटन के ऊपर एक अलामत लिखी हुई थी यानी कि कुछ लिखा हुआ था जिसका मतलब था बेल यानी बेल का वर्ड उसके ऊपर लिखा हुआ था. यू कैन सी अ लार्ज राउंड बटन एंड द वर्ड बेल. गेट के एक तरफ यानी कि बिसाइड द गेट गेट के एक तरफ एक राउंड बटन है जिसके ऊपर एक साइन लिखा हुआ है बेल का. ठीक है, यानी बेल लिखा हुआ है. Mike had already pressed it once. Means Mike पहले ही इसको एक बार दबा चुका था. But he now pressed it again. लेकिन अब उसने इसको दोबारा दबाया था. He had thought about climbing over the gate and entering the compound. वो गेट के ऊपर से चढ़ के, क्लाइंबिंग होते है उसके ऊपर से चढ़ के कंपाउंड में दाखिल होने के बारे में सोच रहा था. But he knew that the large sign on the gate meant what it said. लेकिन वो जानता था कि गेट के ऊपर जो लिखा हुआ है उसका मतलब यही है. Let's see गेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है. Yes, you can see. गेट के ऊपर लिखा हुआ है येलो कलर के साइन में जो है साइन यहाँ पर आप देख सकते हो. Beware of dogs यानी कुत्तों से होशियार रहें. They will have you for breakfast. वो आपको अपना नाश्ता बना लेंगे. Okay. Yes, you also can see here. Beware of dogs. कुत्तों से होशियार रहें. Below the lettering of this sign, lettering mean wording. Below the wording of this sign, इस sign के इस wording के नीचे someone had scrawled. Scrawled mean होता है write in rough way यानी neatly उसको write ना करना. किसी ने कुछ rough way में लिखा हुआ था. They will have you for breakfast. वो आपको अपना नाश्ता बना लेंगे. Mike thought this was amusing. माइक को लगा कि दिस वॉज अम्यूजिंग. माइक थॉट इट इज़ फनी. ठीक है, उसको ये बड़ा फ़नी सा लगा, उसको लगा ये मजाक है. बट ही ऑल्सो न्यू दैट इट माइट बी ट्रू. लेकिन वो ये भी जानता था कि ये सच भी हो सकता है. जजिंग होता है अंदाज़ा लगाना. जजिंग बाय द बार्किंग ही कुड हियर कमिंग फ्रॉम द हाउस. जजिंग बाय द बार्किंग होता है बेटे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ को बार्क बोलते हैं. ठीक है. जजिंग बाय द बार्किंग कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से अंदाज़ा लगाते हुए ही कुड हियर जो वो सुन सकता था कमिंग फ्रॉम द हाउस
घर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जो आ रही थी उससे अंदाज़ा लगाते हुए उसने सोचा कि ये सच भी हो सकता है। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क। वो खतरा मोल नहीं लेना चाह रहा। एंड बिकम दी यस एंड बिकम द फूड ऑफ दीज फॉर दीज क्रिएचर्स। वो कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता, ठीक है, वो कोई ख़तरा मोल नहीं लेता और इस क्रिएचर का यानी कि कुत्तों का खाना भी नहीं बनता। बिसाइड्स नहीं बनना चाहता। बिसाइड्स मीन होता है इसके अलावा। ही वॉज नाउ टू ओल्ड टू बी क्लाइंबिंग ओवर गेट्स, यानी कि गेट के ऊपर चढ़ने के लिए वो अपने आप को बड़ा ओल्ड फील कर रहा था, यानी उसको लग रहा था अब वो बूढ़ा हो गया, वो गेट के ऊपर नहीं चढ़ सकता। Perhaps the dogs had heard the bell ringing again. Perhaps मीन होते हैं शायद, maybe. शायद कुत्तों ने बेल के बजने की आवाज़, दोबारा से बजने की आवाज़ सुन ली है, ठीक है, सुन ली हो। एंड पॉसिबली दे हैड सेंस्ड देयर स्मेल, सुन ली थी और पॉसिबली दे हैड सेंस्ड देयर स्मेल, सेंस्ड देयर प्रे, और हो सकता है उनको अपने शिकार का प्रे, PREY प्रे मीन्स होता है बेटे शिकार, और PRAY प्रे मीन होता है दुआ करना, ठीक है ना, दुआ कोई भी, और शायद उनको अपने शिकार का भी अंदाज़ा हो चुका था। फॉर द बेइंग होता है BAY बे बोलते हैं बार्किंग, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ को। फॉर द बेइंग बिकेम मोर फ्रेंटिक, यहाँ पर फॉर का वर्ड बिकॉज के लिए यूज़ हुए, बिकॉज द बेइंग क्योंकि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ मोर फ्रेंटिक मोर एक्साइटेड, ज़्यादा पुरजोश और ज़्यादा ऊंची हो चुकी थी। इट वॉज नॉट अ येल्प और अ हाउल, ठीक है, ये ना तो किसी के चीखने की और यानी कि ना तो ये चीखने और चलाने की आवाज़ थी, बट अ डीप थ्रॉट एंड प्रोलॉन्ग्ड बेइंग, बल्कि ये एक डीप थ्रॉट, बहुत ज़ोर से भौंकने की आवाज़, एंड प्रोलॉन्ग्ड बेइंग, बहुत ज़ोर से, बहुत ऊंचा और बहुत देर तक भौंकने की आवाज़ थी। प्रोलॉन्ग होता है लंबी 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 लंबे तरीके से भौंकना, बहुत लंबा लंबा भौंकना, ठीक है ना। द एनिमल वर ऑब्वियसली हंग्री, ऑब्वियसली, रियली, ठीक है ना, क्लियरली, कुछ भी इसका मीनिंग हो सकता है। द एनिमल्स वर ऑब्वियसली हंग्री, कुत्ते या फिर वो जानवर वाकई जो है भूखे थे। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पैराग्राफ। माइक वेटेड एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज, ठीक है, माइक वहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करता है, एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज, और पुराने दिनों को सोचकर जो है वो खुश होता है, पुराने दिनों के बारे में सोच कर ना वो खुश होता है। तो मीन टू से ही रिमेंबर समथिंग, वो बात करते हैं ना, डज ही रिमेंबर, क्या उसको याद था, तो यहाँ से हमें पता चलेगा जी उसको याद था। ही शिफ्टेड फ्रॉम वन फुट टू द अदर, वो एक से दूसरे पाँव की तरफ चलता है, यानी कि इधर उधर वो थोड़ा सा मूव करता है। थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन्स ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, थिंकिंग वो ऐसे मूव करता हुआ उन चीज़ों के उसके बारे में सोचता है, अबाउट ऑल दी ओकेजन्स, उन तमाम वाक़यात के बारे में सोचता है। ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, जब वो इस घर में आता था तो इस घर में आके वो जो कुछ करता था वो उन तमाम वाक़यात के बारे में सोचता है। स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर वी गेट द आइडिया दैट ही रिमेंबर्स ईच एंड एवरीथिंग, उसको हर सब कुछ याद है, ठीक है ना। हमारा टाइटल था डज ही रिमेंबर, क्या उसको याद है, जी उसको याद है। लेट्स सी क्या उसको याद है। दोज वर द ओल्ड डेज, दोज वर द गुड ओल्ड डेज, वो बहुत अच्छे पुराने दिन थे। नबील, यस हियर यू कैन सी द नेम ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड नबील, ठीक है। नबील वॉज सच गुड कंपनी, नबील की कंपनी बहुत अच्छी थी। एंड ऑल डॉग्स ऑफ हिज, और उसके एंड दोज डॉग्स ऑफ हिज, और उसके कुत्ते जो हैं, दे वर लिटल पपीज दैन, यानी वो छोटे छोटे, उस वक्त वो बहुत छोटे थे। हाउ ही हैड टीज्ड देम, कैसे वो उनको तंग करता था। हाउ टाइम हैड मूव्ड ऑन, कैसे वक्त गुजर गया। ही वॉज एन एडल्ट नाउ, अब वो जो है बड़ा हो चुका है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पैराग्राफ। एट लास्ट, आखिरकार, जस्ट एज माइक वॉज बिकमिंग अ लिटिल अनॉयड मीन होता है एंग्री, थोड़ा सा गुस्से में आना, जैसे ही वो थोड़ा सा नाराज़ होता है, यानी गुस्से में आता है कि बेल के बजने से नबील बाहर नहीं आया, या वो अभी तक गेट खोलने को क्यों नहीं आया, इस बात को सोच के जैसे ही वो थोड़ा सा नाराज़ होता है। एन ओल्ड मैन स्करिंग होता है मूव क्विकली, तेज़ी से वो मूव करता हुआ आउट ऑफ दिस साइड डोर ऑफ द हाउस। एक ओल्ड मैन जो है, एक बूढ़ा आदमी, घर के एक साइड वाले दरवाजे से, साइड डोर से जो है एक तरफ के दरवाजे से बाहर आता है, ठीक है ना, जल्दी से चलता हुआ बाहर आता है। ही अपीयर्ड, वो बाहर आता है, विद हिज अर्जेंट शफल,
ठीक है, कुछ शफल करता हुआ, कुछ ढूंढता हुआ, टू बी हरिंग, जल्दी से बाहर आता है। बट ही टुक फॉर एवर टू रीच द गेट, लेकिन वो गेट तक पहुंच जाता है। ऑन दिस सीमिंग लॉन्ग ट्रिप he searched all the while in one pocket for an other। इस तमाम यानी कि वहाँ से यहाँ तक चल के आने में वो कुछ ना कुछ, इस दौरान वो कुछ ना कुछ अपने पॉकेट में से एक से दूसरी पॉकेट में कुछ तलाश कर रहा था, ठीक है ना। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द गेट, जब वो आखिरकार जो गेट तक पहुँच गया, दिस हिज स्माइल इंडिकेटेड, उसकी स्माइल से अंदाज़ा हुआ, यानी उसकी स्माइल से उसको हिंट हुआ दैट ही हैड फाउंड व्हाट ही हैड बीन लुकिंग फॉर होता है तलाश करना। उसकी स्माइल से अंदाज़ा हुआ, ऐसा लगा कि उसको वो चीज़ मिल गई है जिसको वो तलाश कर रहा था। द की टू द पैडलॉक, ओके, इट वॉज द की टू द पैडलॉक, ये उस लॉक की थी, उस ताले की चाबियाँ थी जो दरवाजे के ऊपर यानी गेट पर लगा हुआ था। द ओल्ड मैन फम्बल्ड मीन होता है किसी चीज़ को तलाश करना, ढूंढना उसको, ठीक है ना। एक से यानी किसी चीज़ की तलाश में इधर उधर हाथ मारना, जैसे हम कहते हैं टटोलना, इधर उधर हाथ मार रहा था। द ओल्ड मैन फम्बल्ड विद द कीज, वो इधर कीज के साथ इधर उधर हाथ मार रहा था। एंड इन ड्यू कोर्स ओपन द लॉक, और इस दौरान उसने ताला खोल दिया। द हैवी गेट स्क्वीक्ड मीन होते हैं जैसे चूं चरा की आवाज़ नहीं, दरवाज़ा खोलने से चरा करके आवाज़ आती है, ठीक है। किसी ओल्ड डोर को आप बड़ी देर के बाद ओपन करो ना, पुराने दरवाजे को बहुत देर के बाद, जैसे हम स्टोर रूम का दरवाज़ा काफ़ी देर बाद खोलते हैं तो उसमें से आवाज़ें आती हैं। द हैवी गेट, ये वजनी भारी गेट जो था, स्क्वीक्ड, इसमें से आवाज़ आती है। एंड स्क्रीच, और चीखने की, चरा चरा करने की और चीखने की आवाज़ आती है। एज इट वाज swung ओपन विद सम डिफ़िकल्टी, और ये कुछ मुश्किल से खोला गया था, ठीक है ना, बहुत मुश्किल से खोला गया था। द ओल्ड मैन स्टूड टू वन साइड टू लेट माइक इन, ओल्ड मैन जो है वो एक तरफ खड़ा है माइक को अंदर ले जाने के लिए। ही देन यूज्ड सम एफर्ट टू हीव द गेट शट अगेन, वो अब दोबारा से इस गेट को बंद करने के लिए, इसको यानी कि लगाने के लिए कोशिश करता है, ठीक है ना। इट वॉज apparent दैट द गेट हैड नॉट बीन ओपन इन अ लॉन्ग वाइल, ये वाज़ेह था कि गेट जो है वो काफ़ी देर से उसको ओपन नहीं किया गया। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट लाइन। माइक वेटेड फॉर द ओल्ड मैन टू लॉक द गेट, माइक जो है वहाँ पर खड़े होकर ओल्ड मैन का वेट करता है कि वो गेट को लॉक कर दे। मोर फम्बलिंग, अब वो कुछ और इधर उधर यानी कि हाथ मारता है। देन ही फॉलोड हिम टू द फ्रंट डोर, फिर वो उस ओल्ड मैन के पीछे, देन ही फॉलोड हिम टू द फ्रंट डोर, वो उसको सामने वाले दरवाजे की तरफ लेके चलता है, ठीक है ना। द बीइंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द हाउस रीच्ड न्यू हाइट्स, ओके, बीइंग होता है बार्किंग, द साउंड ऑफ बार्किंग, यानी कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जो है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हाउस, घर के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ रीच्ड न्यू हाइट्स, यानी और भी ज़्यादा ऊंची हो रही थी। माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन, माइक ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो ओल्ड मैन के साथ साथ चले, ठीक है। यानी पता नहीं उसको क्या लग रहा था कि शायद अंदर से कुत्ते ही ना आ जाएं और वो उस पर अटैक ना कर दें। डिटर्मिनली स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम, तकरीबन वो उससे एक ही स्टेप पीछे था, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड दिस पैराग्राफ। ऑन एंटरिंग द हॉल में दाखिल होते ही माइक वॉज शोन इनटू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम, माइक जो है एंड हॉल में एंटर होते ही वो माइक एक बहुत बड़े लार्ज डार्क तारीक यानी कि अंधेरे से लिविंग रूम में, रहायशी कमरे में दाखिल होता है। दी हैवी कर्टन्स ऑन द विंडोज़ केप्ट आउट द लाइट, ठीक है। हैवी कर्टन्स, बहुत भारी से यानी कि हैवी स्टफ़ के पर्दे जो है वो विंडोज़ के आगे लगे हुए थे, जिसकी वजह से रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। ऑल्दो इट वॉज 3 o'clock इन दी आफ्टरनून, अगरचे ये दोपहर के यानी कि 3 बजे थे, 3 बजे का टाइम था। एंड देयर वॉज ब्राइट सन लाइट आउटसाइड, और बाहर जो है सूरज बहुत अच्छे से, यानी सूरज की बहुत ज़्यादा रोशनी थी। अ टेबल लैम्प इन वन कॉर्नर, एमिटेड मीन होता है, एमिट मीन होता है बेटा खारिज करना, एक यानी कि छोड़ना। एक टेबल लैम्प जो, अ टेबल लैम्प इन वन कॉर्नर एमिटेड अ डल ग्लो, एक टेबल लैम्प जो कॉर्नर में पड़ा हुआ था उसमें से बहुत लाइट सी हल्की सी रोशनी आ रही थी। दैट पार्शली इल्यूमिनेट मीन होता है लाइट अप करना, इसको ब्राइट करना।
that partially illuminate a small section of the room, जिससे कमरे का जस्ट एक हिस्सा ही रोशन हो रहा था। कमरे के कॉर्नर में जो है, लिविंग रूम के कॉर्नर में एक टेबल लैंप पड़ा था, जिसमें से एक लाइट सी, बड़ी डिम सी लाइट आ रही थी, जिससे कमरे का जस्ट एक ही हिस्सा रोशन हो रहा था। हल्की सी उसमें रोशनी हो रही थी। माई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ समवन सिटिंग ऑन द सोफा नियर द लैम्प। माइट कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ समवन सिटिंग ऑन द सोफा नियर द लैम्प। माइक को जस्ट थोड़ा सा अंदाज़ा ही हुआ था उसके बारे में, जो बंदा नियर द लैम्प, लैम्प के पास पड़े हुए सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, यानी उसने उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था, उसको पहचाना नहीं था।